And you will be shocked because I am shocked. Have a look at this. मुंबई से अगर हो तो आप बेटर रिलेट कर पाओगे कि ये जो रेंज हमें जो डे वन में मिली क्या वो सही थी या फिर एब्सोल्युटली गलत थी. So Hyacinth, what about you? How do you feel as a co-passenger? Because we have gone on a long drive, a road trip in our Nexon EV. So compared to the Nexon EV, Windsor EV का comfort कैसा लगता है? प्रॉब्लम जो इतना बड़ा जो ग्लास एरिया है इसका हाथ मतलब सन जब हाथ पे गिर रहा है तो सनस्क्रीन अगर ना हो तो हाथ जल जाएगा. प्लस अगर मैं ये ऊपर में हाथ दूं ना एक पत्ते की बात बताता हूँ. मुद्दे की बात जो है वो है ना ये सनरूफ. आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है बॉम्बे में. ओके सो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो अबाउट द MG विंसर ईवी. हमारी MG की वीडियोस पे गाइस आपने इतना सारा हमें प्यार दिखाया है, भले ही वो वॉक अराउंड हो, ड्राइव टेस्ट हो. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आज की वीडियो जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल में देखा है होने वाली है इसकी एक सिटी रेंज टेस्ट. ये गाड़ी है माय डियर फ्रेंड रमेश जी की. तो उन्होंने मेरे को एक कार दिया. वीडियो के आगे मैं आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे बट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इसको आज सिटी में चलाएंगे. हम 5 जन होंगे कार में. सो सिटी में क्या रेंज निकल के आती है विद 5 पीपल, AC ऑन, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे. अगर आप ये गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो और अगर ये समझ रहे हो कि कितनी रेंज निकल के आ सकती है, ये वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी. सो वीडियो में बने रहना. पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर से कर देना. एंड गाइस प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब. वही हमारा मोटिवेशन होता है. वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट to get this video for you. All I want in return is if you like the video, do click the like button. And if you haven't really subscribed, please hit the subscription button. It's right there. Doesn't take an effort. On that note, let's get started. Let's get going. सो देयर यू गो गाइस, वी हैव द MG विंसर EV. ये इसका टॉप मॉडल है एसेंस. सो गाइस इस कार के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर इसका हमने एक ड्राइव इंप्रेशन बताया था और मैंने ये बताया था कि मेरी लाइकिंग्स में मेरे को ये कार थोड़ी सी सस्पेंशन इसके मुझे स्टिफ लगे और मुझे उतना मजा नहीं आया. बट इंप्रेशंस कैन चेंज, परसेप्शन कैन चेंज. तो चलिए कार के अंदर चलते हैं. इलेक्ट्रिक सीट्स हमें जो है वो यहाँ पे देखने मिल जाती है विद सीट वेंटिलेशन. सो लेट्स हैव अ लुक एट द MID. Currently, we have 91% charge and it is showing 291 किलोमीटर रेंज अभी भी बाकी है. हम इसको नॉर्मल मोड पे ही चलाएंगे. इसमें 4 मोड मिलते हैं हमें बट वी आर ओनली गोना ड्राइव इट इन द नॉर्मल मोड. आप देख सकते हो इको प्लस इको नॉर्मल एंड सिटी. सो वी विल बी ड्राइविंग टुडे एंड टुमारो. अप्रोक्सीमेटली कुछ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अगर गाड़ी चलती है तो मोरलेस हमें रेंज पता लग जाएगी विथ मेनी स्टॉप्स. तो बहुत सारी स्टॉप्स होने वाली है. जनरली होता क्या है, अच्छी रेंज निकालने के लिए यू हैव टू ड्राइव द कार एट वन स्ट्रेच. जितने ज्यादा बार आप कार को स्टॉप करते हो, स्टार्ट करते हो, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी लूज हो जाती है. सो रियलिस्टिकली मुंबई में मुझे क्या रेंज मिलती है ये तो वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर से बताऊंगा. सो बने रहना उसके लिए. बट फिलहाल आई कांट वेट टू स्टार्ट द ट्रिप. So wish us luck. And Mumbai, I love you guys. Your city is beautiful and I can't wait to come back again. Okay? So wish us luck. All right guys, we are ready to go. I have with me Abhiroop. As you can see, the 3 beautiful ladies, Hyacinth, Soma and that's Abhiroop's wife, Pooja. So 5 of us आपको दिखा देते हैं. हम जाने वाले हैं फिलहाल 18 किलोमीटर्स and if you can see 52 minutes for 18. So you can imagine कि कितना ज्यादा ट्रैफिक जो है वो होने वाला है. बट दैट्स ओके, दैट्स द होल एक्सपेरिमेंट एंड दैट्स व्हाट वी गोना डू. वंस अगेन 91% चार्ज 289 क्योंकि अभी हम कुछ देर AC चला के बैठे हुए थे तो वहां पर थोड़ा सा रेंज जो है वो घट गया. बट उससे मतलब नहीं, MID की रेंज में कभी भी केयर नहीं करता हूं. लेट्स गो. अब नेक्स्ट मिलते हैं जब आपको हम पहुंचेंगे बैंड्रा हिल रोड और वहां पर आपको बताएंगे कितने परसेंट में हम पहुंचे हैं. सो कीप वॉचिंग, कीप वेटिंग. ऑलराइट गाइस, सो क्विक अपडेट. एक्चुअली हमने ट्रिप को जो था वो रीसेट नहीं किया था तो आई हैव जस्ट रीसेट माय ट्रिप. सो ओवरऑल लास्ट में जो भी रेंज आएगी विल बी बेसिस ऑन दिस ट्रिप ओनली. जितना भी हम कार चलाएंगे, आज चलाएं या कल चलाएं, टोटल जो रेंज आएगी वो इस ट्रिप के ऊपर में हम करेंगे. फिलहाल आप देख सक रहे हो 10 किलोमीटर के लिए 52 मिनट्स. आई मीन कैन यू बिलीव दैट? सो दैट्स बॉम्बे ट्रैफिक फॉर यू एंड imagine I am doing this for you. You know what to do for me, right? Hit the like button. The video might be long, so what I request is for you to watch it at 1.5 or 2x speed.
Okay. I'll try to add chapters if possible. Otherwise, just enjoy the full video. Let me know your thoughts in the comment section. And if you haven't really joined our community, there is a link in the description. Do join our community. So, पहुंचते हैं बैंड्रा, आपको देते हैं वहां पे full update. Alright guys, time for a quick update and you will be shocked. Shocked because I am shocked. Have a look at this. Time हुए हैं कुछ 1:45. You can clearly see it's 1:45. We have driven 13 kilometers. 13 kilometers. And 9% बैटरी जो है वो गई है. आपके स्क्रीन के सामने दे रहा हूं किस तरह की ट्रैफिक कंडीशंस थी. इट वाज जस्ट हॉरिबल बट इट वाज 5 ऑफ अस. एसी जो था वो 22 पर, फैन स्पीड 2 पे था. ठीक है, एसी नॉन स्टॉप था. बट देखो, इस पर जज नहीं कर सकते हैं. अभी हम थोड़ा और चलाएंगे इस कार को और कंफर्ट कैसा है, विजिबिलिटी कैसी है एंड एवरीथिंग, वो जब हम ओवरऑल जब अपनी ट्रिप कंप्लीट करेंगे तब आपको फाइनल वर्डिक्ट मैं अपना दूंगा. बट ये मुझे जो लोग बोल रहे हैं द कार गिव्स अ रेंज ऑफ 300, 280, 250, 260 प्लस इन नॉर्मल मोड. इट्स अ लिटिल टू हार्ड फॉर मी टू बिलीव. सो बट ठीक है, चलो मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ. बट मुझे खुद को टेस्ट करना बहुत जरूरी है. हो सकता है, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल एंड द रोड कंडीशंस. आई ऑलवेज कीप सेइंग. बट हम डिफरेंट ट्रिप्स करेंगे. उन डिफरेंट ट्रिप्स पे मेरे को समझ में आ जाएगा, तब मैं आपको अपनी फाइनल वर्डिक्ट दूंगा. दिस ट्रिप वाज क्रेजी. इस पे मैं बिल्कुल रेंज को जज नहीं करूंगा. सो लेट्स कट टू द नेक्स्ट ट्रिप दैट वी स्टार्ट. हम देखते हैं वहां पर हमें क्या एफिशिएंसी आती है कार में. ऑलराइट गाइस, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द स्क्रीन. बिफोर दैट, हैव अ लुक ओवर हियर. सो बज रहे हैं कुछ शाम के 6:30. बाय द वे, बॉम्बे में 6:30 बजे तक भी डिसेंट जो है वो उजाला रहता है. बट नाउ दिस इज डिसअपॉइंटिंग. एंड बिफोर यू ऑल जज दिस रेंज, आई विल आस्क यू टू स्टॉप. सो वी हैव ड्रिवन अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स एंड इफ यू कैन सी द बैटरी इज 75%. सो 15% बैटरी में हमने 22 किलोमीटर्स कार को चलाया है. राइट, द मैथ इज देयर ऑन योर स्क्रीन. नाउ द थिंग इज कि इस बीच में हमने अपनी गाड़ी को 4 बार स्टॉप किया और स्टार्ट किया. दैट इज वन. सेकेंड, आप देख ही पा रहे हो नॉन स्टॉप कार जो चली है वो इस तरह के रास्तों पे ही चली है. वेरी सेल्डम वी गॉट अ स्ट्रेच जहां पर हम कार को आराम से चला पाए. ओके, अभी भी कुछ 10 किलोमीटर का सफर है. राइट, 11 किलोमीटर्स. अभी भी हमें 11 किलोमीटर जाना और आप देख पा रहे हो कि 1 घंटा टाइम दिखा रहा है. सो यू कैन ओनली इमेजिन. नाउ द एसी हैज बीन ऑन एज आई टोल्ड यू. सो दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डिटरमिन रेंज टेस्ट इस तरह से नहीं होता है. तो हम सिटी इस वीडियो को ये कंसिडर कर सकते हैं कि इतने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कंफर्ट लेवल कैसा है. नॉट जस्ट फॉर मी एज अ ड्राइवर बट Hyacinth and Pooja over there as a co-passenger. So let's ask them what they feel in this car because we have been mostly sitting in the traffic. And चलो start करते हैं सबसे पहले पूजा से. पूजा, hi. Hi, hello. Hello. Now, if you can थोड़ा speak up, ठीक है? So you have been mostly sitting in this car, Yes. right? So how has been your experience, like comfort-wise, as a passenger in that seat? As a passenger, it's very comfortable. There's huge space. There's a lot of leg room, a lot of area to like move around. So it's comfort seating, but yes, the traffic's ugly. Nobody likes traffic. Correct. So Hyacinth, what about you? How do you feel as a co-passenger? Because we have gone on a long drive, a road trip in our Nexon EV. So compared to the Nexon EV, Windsor EV का comfort कैसा लग रहा है? Windsor EV comfort is really good. Wait. Music start हो गया था. Sorry about that. Yeah, the car is super comfortable. In terms of space, it's definitely more spacious than our Nexon. Right. That goes without saying, and very comfortable. Okay. So एक चीज तो पक्की है कि Windsor EV कंफर्ट के मामले में Nexon EV से डेफिनेटली बेटर है. अग्रीड, बिकॉज स्पेसिंग देख लो, शोल्डर रूम देख लो, अपना लेग रूम एंड एवरीथिंग. नाउ एज अ ड्राइवर इस ट्रैफिक में कोई फटीग नहीं मुझे
दैट्स द ब्यूटी ऑफ एन ईवी। देखो सिंगल पेडल ड्राइविंग है, रीजन का यूज़ कर रहे हो, क्रॉल मोड में गाड़ी चलती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फटीग नहीं है। सो अगेन जब मैंने इसका ड्राइव टेस्ट किया था तो मेरे को गड्ढों पे जब गाड़ी गिर रही थी तो सस्पेंशंस में थोड़ी सी स्टिफनेस लगी थी। अभी क्या है कि मुंबई के जिन रास्तों में मैंने गाड़ी चलाई है वहाँ पर उतने खड्डे मुझे मिले नहीं है। सो सस्पेंशंस डेफिनेटली स्टिफ में आएंगे मुझे, बट आई डू नॉट माइंड इट दिस टाइम। सो सस्पेंशंस आर ओके, डेफिनेटली स्टिफर साइड बट इन अ गुड वे, ओके। एंड या विजिबिलिटी एंड AC एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू जो कंट्रोल हो रहा है सब कुछ, ये सब हम अपने वीडियो के एंड में आपको बताएंगे, बिकॉज थोड़ा और गाड़ी को चलाएंगे। फिलहाल आई एम ओके कि इस तरह की ट्रैफिक में जब आप अपने ईवी को चला रहे हो तो फटीग बोल के कुछ नहीं है, प्लस द वेंटिलेटेड सीट्स आर डेफिनेटली हेल्पिंग एंड द AC is brilliant AC performance is super chill, so that's good. Now I hope you're liking the video so far, guys, because I've been literally almost, it has reached to a point that I started begging you to like the video and subscribe, because see what happens is there are two things. One, when you like and when you comment, the reach goes out, it goes out to more people. And when you subscribe, I feel nice that okay, I'm worthy enough of subscribing. So I'm not going to pressurize you. If you really feel the video is worthy enough or our content is worthy enough, please do subscribe to the channel. And yeah, I hope you do actually. So चलो होटल चलते हैं, अब वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं। डिस्टेंस वाइज तो 11 किलोमीटर्स ही है, बट 1 घंटा समय है, 1 घंटे बाद हम आपसे मिलते हैं और फाइनल बताते हैं आज का। और कल कुछ 40-45 किलोमीटर ड्राइव करना है, सो वो भी आपको पता चल ही जाएगा। सो वीडियो में बने रहो, बहुत इन्फॉर्मेशन आने वाली है। और लास्ट में आपको बताएंगे कि ओवरऑल क्या रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी कार से, आप अपनी विंसर ईवी से, ओके, प्लस कंफर्ट एंड एवरीथिंग मोर will come towards the end of the video. All right, guys. So we have reached the hotel. The time is, if you can see, 8:08. और अगर आपको बताएं तो 66% बैटरी उतर आई है और हमने कुछ 36 किलोमीटर्स गाड़ी को चलाया है. सो अप्रॉक्सीमेटली इन 24%, अराउंड 36. सो डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रेंज, गाइस. आज का दिन यहाँ पे खत्म होता है, बट कल हम वापस से इस कार को चलाएंगे और होपफुली कल हमें बेटर रेंज की गाड़ी निकाल के दे. सो नेक्स्ट क्लिप में ही अपने वहीं से स्टार्ट कर देंगे. सो बने रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा. ऑलराइट गाइस, डे 2. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लोखंडवाला से, जाने वाले हैं पनवेल. आपको बताते हैं स्क्रीन पर हमें क्या दिख रहा है. सबसे पहली चीज तो बज रहे हैं अभी 12. हमें जाना है कुछ 66 किलोमीटर्स. अप्रोक्सीमेट टाइम लगने हैं कुछ 1.25 से 2 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 2 hours, एंड द अराइवल टाइम इज 1:40. सो दिस इज 11:53. वी आर इन मुंबई. एज यू कैन सी द ट्रैफिक वी ऑलरेडी नो, वी ऑलरेडी सॉ दैट इन द वीडियो सो फार. सो कल वाली वीडियो पे हमें जो रेंज मिली थी गाइज, उसको मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करने वाला हूं एज अ रेंज. बट येस, सिटी पे इतने देर गाड़ी चला के हमें क्या फील हुआ वो तो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, राइट? नाउ आज क्या है, अच्छी खासी 70 किलोमीटर्स गाड़ी हम चलाएंगे, तो आई एम रियली होपिंग कि यहाँ से रेंज अच्छी मिले. आपको दिखाते हैं कि MID पे हमें क्या दिख रहा है. सो ऑन द MID यू कैन सी वी आर एट 64%. ट्रिप को हमने 0 कर लिया है. वी हैव ऑलरेडी ड्रिवन 1.7 किलोमीटर्स, 64%. अगर मैं बेस्ट रेंज जो लोग बोलते हैं ये कार दे सकती है, विच इज रियलिस्टिकली 260, लोग तो 300 भी क्लेम कर रहे हैं. बट अगेन, अगर मैं बहुत रियलिस्टिक भी सोचूं 250, तो मुझे लगता है कि जब 30% बैटरी बची होगी गाड़ी में, तब तक हम रमेश जी के घर पहुंच जाएंगे. आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये गाड़ी रमेश जी की है. ही लिव्स इन नवी मुंबई, पनवेल. ही इज वन ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने, ही हैज बीन सो काइंड, ग्रेशियस एंड वेरी हॉस्पिटेबल. ही गेव अस हिज कार टू use in Mumbai, plus he is hosting us in his house. Sorry, I'm not maintaining eye contact because रास्ते पर नज़र हमने डालनी है. एंड वहाँ पे चलते हैं, उनसे मिलाते हैं. रास्ते में जो भी अपडेट्स होगी आपको देते जाएंगे टाइम टू टाइम. ट्रैफिक हो या फिर कुछ नया जो लिंक रोड जो मिला है उस पर कैसा परफॉर्मेंस होता है एंड एवरीथिंग, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो पर गाइस. सो इन्फॉर्मेटिव तो आपको हो जाएगी, एंड बने रहना, प्यार दिखाते रहना.
Do remember to share your thoughts. Which car do you drive? Which EV do you drive? What range are you getting? मुंबई से अगर हो तो आप बेटर रिलेट कर पाओगे कि ये जो रेंज हमें जो डे 1 में मिली, क्या वो सही थी या फिर एब्सोल्युटली गलत थी. एक और चीज़ जो है वो नोट करने की है कि अभी ज़्यादा स्टार्ट स्टॉप होने वाला नहीं है. सो ये 66 किलोमीटर्स में हमने मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रेट जाना है. अगर बीच में अगर एक बार कहीं कुछ रुकना पड़ गया तो पड़ गया, उसमें मैं गाड़ी ऑफ नहीं करने वाला. सो स्टार्ट स्टॉप भी ज़्यादा नहीं होगा, उससे भी रेंज में हमें फ़र्क पड़ेगा. सो that's the information. Now let's drive and give you some more updates. So guys, it's 12:44. You can see over here 12:44. We have been driving for approximately an hour and we have barely made just 10 kilometers, right? हमारा जो ETA था जो 2 बजे का था वो पहले घट के 1:40 पर आया, फिर अब बढ़ के चला गया है 2 बजे. फाइनली अभी आप देख पा रहे हो कि हम रास्ते में गाड़ी चला पा रहे हैं, बट लास्ट 1 घंटे से इट वॉज क्रेजी. द ट्रैफिक वॉज absurd एंड वी हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट वन थिंग. पीपल फ्रॉम कैलकाटा वाज सिटिंग इन दिस कार कि हाउ डू पीपल मैनेज कम्यूटिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस. इट्स हैट्स ऑफ भाई, मुंबई वालों आपको हैट्स ऑफ है, आपके पेशेंट्स को हैट्स ऑफ है. बट चलो होपफुली अभी यहाँ से तो पूरा ब्लू दिखा रहा है हमें. सो अगर 2 बजे भी है तो देखते हैं कब तक हम पहुंचेंगे. फिलहाल आपको बता दें गर्मी इतनी ज्यादा है, द सन इज सो स्ट्रॉन्ग. वी आर कीपिंग द AC at 22 विद अ फैन स्पीड ऑफ 4. ओके 3-4 उसमें यूज करना ही पड़ रहा है बिकॉज इट्स रियली हॉट. एंड प्लस ये एक चीज जो मैंने समझी, ये गर्मियों में क्या होने वाला है प्रॉब्लम, जो इतना बड़ा जो ग्लास एरिया है इसका, यू नो, हाथ मतलब सन जब हाथ पे गिर रहा है तो सनस्क्रीन अगर ना हो तो हाथ जल जाएगा. प्लस अगर मैं ये ऊपर में हाथ दूं तो दिस इज रियली हॉट गाइज. एंड दिस इज जस्ट जनवरी वी आर टॉकिंग अबाउट. फिंगर्स क्रॉस्ड एवरीथिंग गोज वेल इन समर्स. अबाउट द रेंज, वेल सो फार वी हैव ड्रिवन सम 12-13 किलोमीटर्स और 6% बैटरी हमने कंज्यूम की है. सो 200 के ऊपर की रेंज एटलीस्ट मिल रही है. नाउ अगेन my urge is for you to also comment and tell me how much range in this traffic condition. People from Mumbai, you have to put a comment. जो मुझे range मिली है, is it the same that you also get with such conditions? कि आपको क्या मिलती है, प्लीज मुझे बताओ. And of course, people from other part of the country also, right? So let's drive some more. At least we are driving now, so that's good. तो चलो अपने लोग ड्राइव करते हैं. अभी रास्ता थोड़ा सा हमें खाली मिला है. ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू, मुझे यहाँ पे ये भी नहीं पता कि क्या है इसका लिमिट, बट अपने 60 के नीचे ही रहते हैं, वही सही रहेगा. सो वी आर नाउ एट अतल सेतु एंड अभी यहाँ पे गाड़ी चला के मज़ा आ रहा है. यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन कि अब इसमें क्या रेंज निकलेगी वो देखते हैं. खाली रास्तों पे थोड़ा हाईवे वाली फील आएगी. सो जस्ट टू गिव यू अ क्विक पर्सपेक्टिव, यहाँ पर 51% है कार में और हम 28.2 किलोमीटर चला लिए हैं. तो अभी जितनी भी लंबी जो स्ट्रेच जाती है और अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या रेंज मिलेगी. वही नॉर्मल मोड है, वही हाई रीजन, वही AC 22 पर विद अ लोअर स्पीड ऑफ 3, वही 4 लोग बैठे हुए हैं. बट अब देखते हैं क्या रेंज. वंस अगेन 51 and 28.5. I'll see you after this long stretch of this beautiful Atal Setu. All right, guys, time for another update, and this time you can make it out from my face. I'm a very happy person. First of all, Atal Setu पे गाड़ी चला के अलग ही मजा. Guys, what do you say about Atal Setu? Oh, it was fabulous. I loved it. Yeah, it was outstanding. Very smooth drive after a hustle bustle area which we came from Bombay. Amazing drive here, and if you just look around, you know, the scenic beauty is also very nice. Very nice. तू तो सो गया था. So he fell off to sleep, and I'll show you in the clip. So Abhirup, you have to tell about the comfort, backseat comfort of the car. वो तो एक अच्छा चीज जो मेरे को बहुत अच्छा लगा. I'm not well for the last few days, so I thought I'll take some rest. So this particular car has an amazing, back seat
recliner kind of a thing, which has really given me a good comfort. And honestly, when Nikhil was driving and within that, the busy roads in Bombay, honestly, I was sleeping nicely. So, at least 5 points for this particular seat. I think it's very nice. It really, especially from the recliner perspective. So, good one. Nice. Thank you Abhirup for sharing that thought. Just to show you क्या रेंज हमें मिली है. So last time जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो 28.5 ओडो पे था, ट्रिप मीटर पे 28.5. We drove at the speed of 80 to 90 with the AC and the same situation, same conditions and everything. Almost 300 की रेंज हमें easily मिल गई. So what I feel is हाईवे पर इसमें रेंज ज्यादा मिलेगी compared to city. This is what my personal opinion is so far. हम ऑलमोस्ट बस पहुंचने ही वाले हैं अपने डेस्टिनेशन में. एंड चलो भाई, मतलब थैंकफुली आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल ड्राइविंग इन बॉम्बे, ये मजेदार रास्तों का हमें स्वाद आ गया. एंड वंस अगेन 300 का रेंज ऑन हाईवे इज समथिंग आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ. सिटी में इन नॉर्मल मोड इन अ सिटी लाइक बॉम्बे 200 नॉर्मल में 200 मिल जाए तो बहुत है. ठीक है, चलो कुछ एक कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करते हैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ द विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज सिंपली ब्रिलियंट, स्पेशली द ए पिलर ओवर देयर, वहां से विजिबिलिटी बहुत अच्छी है. अपना जो MID है मिनिमलिस्टिक है, यहाँ पे अच्छा है. स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज फैंटास्टिक. मतलब मेरे को हो सकता है कि मिड पॉइंट पे थोड़ा सा यहाँ पे लैग लगाओ, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. MID की बात करें, ये थोड़ा सा ग्लिची मेरे को फील हुआ, बट आई डोंट नो, मे बी जस्ट इट्स माय बैड लक और समथिंग. MID कह रहा हूँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम. एंड इस पे वन हैज टू गेट यूज्ड टू हैंडलिंग ऑल दी system and other stuff over here, like trip reset, this that all that, everything is over here. But यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं, उसके लिए थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, वो मैं हूँ नहीं. ड्राइविंग कंफर्ट की बात करूँ गाइस, सो ऐसा कोई मेरे को फटीग फील नहीं हुआ. सस्पेंशंस वर डेफिनेटली स्टिफ, बट देन अगेन रास्ते में कोई गड्ढे नहीं थे, तो मेरे को कुछ भी बुरा नहीं लगा इन दैट केस. वीडियो थोड़ी सी शेकी होगी, डोंट वरी अबाउट इट. एंड I have already spoken about the thigh support, and I will still say for a 6-foot person, for someone like me, my personal choice is still Nexon in terms of the driving seat. But the visibility point of view and the leg room, the space of this car is just phenomenal. Whoever is sitting in this car, including us, we just love it. Love the space of Windsor. What else? Hyson spoke about the Hyson spoke about the seat belt, वो एक फैक्टर तो था ही. और म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, 9 स्पीकर का सेटअप है. दिस इज द टॉप मॉडल, सो दैट्स गुड. नाउ एक पत्ते की बात बताता हूँ, मुद्दे की बात जो है वो है ना, ये सनरूफ. आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है बॉम्बे में. ओके, सो द कार इज हीटिंग अप. AC हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलाना पड़ रहा है. इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन ड्यूरिंग समर्स, पीक समर्स. सो वो एक फैक्टर है जो माय डियर विंसर ओनर्स यू नीड टू वॉच आउट फॉर. सो जिन्होंने मिड वेरिएंट ली है, आई एम श्योर दे विल बी वेरी हैप्पी ड्यूरिंग समर्स. आम के आम, गुठलियों के दाम, एज आई कीप सेइंग. या कपल ऑफ अदर थिंग्स विच माय परसेप्शन अबाउट दिस कार चेंज्ड, वो था केबिन नॉइज. सो जब हमने अपनी ड्राइव रिव्यू बनाई थी तो मेरे को केबिन नॉइज बहुत ज़्यादा आई थी. अभी देखो, केबिन नॉइज तो आएगी ऑब्वियसली, ग्लास एरिया बड़ा है इसलिए, बट देन उतने चक्कों की नॉइज इस बार मुझे नहीं आई. अब इस बार नहीं आई तो नहीं आई. वाई ऑल्सो आई थिंक द बिगेस्ट रीजन हाइसन वाज सेइंग कि इस बार क्यों चक्कों की नॉइज नहीं है, बिकॉज वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक. तो जब म्यूजिक चल रहा था तो कोई केबिन नॉइज थी ही नहीं. वरना हॉर्न, इसका हॉर्न बहुत स्ट्रांग लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा, मज़ेदार है. रीजन, गाड़ी की जो रीजन है वो काफ़ी इफेक्टिव है. इट डजंट रियली स्टॉप्स like your Nexon, but it does respond to the heavy region level पे बहुत अच्छे से respond करती है. गाड़ी का जो वेंटिलेशन है, सीट वेंटिलेशन, इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत ही मज़ेदार है.
मतलब definitely better than Tata Nexon EV. The seat ventilation is brilliant. Another thing that I really loved was the ambient lighting in this car. शाम के time पर ambient lighting के लिए Pooja, would you like to say something? How was the ambient lighting in the car? Like overall, because she did not really like this car का बाहर से look, but then अभी क्या हुआ बताओ? So I don't like the external face of the car, but the moment I sat inside, it's beautiful. Ambient lighting is wonderful. It goes along with the music as well. It takes the rhythm from the music, so gives you a very luxe feel to it. So I quite liked the interior look of it and the lighting around, and very luxurious to sit. Absolutely. So वो तो हमें पता ही है कि it's super duper luxurious for a car of this price range. It was unbelievable. So they drive a Hyundai Venue and Pooja drives it. और जब उनको मैंने ये गाड़ी के प्राइस के बारे में बताया था तो स्पेशली अभिरूप हुई, वो शॉक्ड कि क्या बात कर रहा है, इतनी सस्ती कैसे हो सकती है. तो वही बात है कि MG वालों ने गेम चेंज कर दिया बाय लॉन्चिंग द MG विंसर. अभी होपफुली इसकी 50 किलोवाट की बैटरी पता नहीं कब आएगी, जब आएगी तब तो और भी आग लग जाने वाली है. वन मोर थिंग, आई रियली लाइक द वायरलेस चार्जर ऑफ दिस वन, बिकॉज जब गाड़ी चार्ज हो रही थी तो कोई ऐसा कुछ डिस्कनेक्शन नहीं हो रहा था, प्लस उतनी ज्यादा हीटिंग नहीं हुई मेरे फोन की, सो दैट इज गुड. हाँ, बट येस, Hisense is right, but it is very very slow, very slow. But then again, you have more ports and all over here. You can use your wire and you can charge your phones as well. All right, so that's it. We have almost reached our destination and you can see, welcome to reality once again. सारे मजे खत्म और अब हमारा यहाँ पर ट्रिप भी खत्म. So my final feedback, my final क्या कहते हैं उसको, ओपिनियन अबाउट द रेंज ऑफ दिस कार. सिटी में, सिटी लाइक मुंबई जिसकी ट्रैफिक इज एब्सर्ड क्रेजी, नॉर्मल मोड पर विथ AC ऑन विथ 4 पैसेंजर्स अगर अपने को 200 की रेंज मिलती है तो कंसिडर योरसेल्फ वेरी 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 लकी. बट हाईवे पर आई एम सरप्राइज्ड कि नॉर्मल पर ये ऑलमोस्ट 300 की रेंज हमें निकाल के देती है एट द स्पीड ऑफ 80 to 90. ब्रिलियंट, आई वाज सुपर डुपर सरप्राइज्ड. हमारी नेक्सॉन EV जो है वो हाईवे पर 330-350 निकाल के देती है. देखो अगेन, फॉर मी वो 50 किलोमीटर बहुत मायने रखते हैं. बट देन अगेन मेरा जो चॉइस था टाटा नेक्सॉन EV लेने का, वो अभी भी मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स. आई पर्सनली लाइक ड्राइविंग द टाटा नेक्सॉन EV कंपेयर टू दिस, एंड हाइसेंस को डेफिनेटली वो सीट बेल्ट से बहुत ज्यादा इश्यूज हो रही है. बट व्हाट डू यू से हाइसेंस, फाइनल वर्डिक्ट में, if given a chance to switch back to Windsor EV, will you do that? Probably not. Reason? I feel our car is better. I mean, at the end of the day, the range and our car is comfortable as well. Yeah, but then iska space and all those things. Yeah, it's really good, but our car does the job. So. I agree, and you must always agree with your wife. Well, on that note, this is Nikhil signing off. Hope you really liked this video, found it informative as always. Do leave your thoughts in the comment section. Do like, don't shy away from subscribing. It just takes a click over there, motivates us to get you more videos. So take care, God bless. मिलता हूँ बहुत जल्द. होपफुली अगर रमेश जी के संग में थोड़ा मौका मिला तो इसी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू उनके संग बनाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे. तो चैनल बने रहना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना. दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ. मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, गॉड ब्लेस. Love you guys.